दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, यह कथन इंसान के जीवन पे पूरा का पूरा लागू होता है। इंसान के पास कीमती से कीमती चीज़ को दे दिया जाए जिसका मूल्य करोड़ों अरबों में हो, और उसे अगर मुफ्त में मिल जाए, उसे अगर उसके लिए कोई कीमत ना अदा करनी पड़े या पहले से उसके पास मौजूद हो, तो उसकी कीमत वो बिल्कुल नहीं समझता। वो उसे मिट्टी के बराबर मानता है, कोई मूल्य नहीं उसे, चाहे वो करोड़ों कीमती हो, कोई फायदा नहीं। और वहीं जो उसके पास से चीज़ें खो जाती है, चाहे उसका मूल्य बहुत ही नगण्य हो, वो उसके लिए सोना हो जाता है। उसके लिए वो मरता नजर आता है कि काश वो चीज़ मेरे को मिल जाती, या काश मेरे से वो चीज़ नहीं खोई होती। इस प्रकार आदमी सोचता है। दोस्तों, हमारे पास अगर देखा जाए तो यह जो शरीर है, इसकी कीमत तो कहना ही नहीं कितनी कीमती है। ये जो आंखें मिली है, जो हम खाने में स्वाद लेते हैं, जो सांस लेते हैं, इसकी कीमत बताइए, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हमारे जो पेट है, भोजन को पचाता है, शरीर को जिंदा रखता है, कितना कीमती है। लेकिन किसी आदमी को देखा है जो इनकी इस कीमत को समझते हुए इसके लिए खुश हो रहा हो? उल्टा यह दिखाई देगा कि वो व्यक्ति इनके प्रति लापरवाह है। जब उसके पास इतनी करोड़ों चीज़ें होती है, करोड़ों की, अरबों की, जो बहुत कीमती है, उसकी कोई उसकी फिक्र नहीं रहती। जैसे कि आँखें हैं, हम जानते हैं कितनी कीमती आँखें हैं, लेकिन हम इसका पूरा दुरुपयोग करते हैं। जैसे मर्जी वैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे में पढ़ेंगे, घंटों मोबाइल देखेंगे, हम इसका कुछ मूल्य नहीं समझते। हमारा जो पेट है, जो आते हैं, कितनी कीमती है, लेकिन हम कुछ भी खाते चले जाते हैं, मसालेदार, चटपटा, मिर्च मसाले, तेल वगैरह, क्योंकि हमें लगता है कि क्या टेंशन है। और भी अगर देखें दुनिया में नज़र उठा के, तो जो है धरती है, कितनी कीमती है। जो पर्यावरण है, शुद्ध हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन हम उसकी कीमत समझते हैं। हमारे घरों में पानी है तो उसकी हम कितनी बर्बादी करते हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं, वहाँ बर्बादी करते नज़र आते। धरती का दोहन हो रहा है, सबको पता है। पर्यावरण में जो कुछ भी झोंक दो, चाहे धुआं से भर दो, क्या टेंशन है भाई, मुफ्त की चीज़ें हैं, इसको लेके कौन चिंता करता है। लेकिन वहीं जब प्रदूषण फैल जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब हम फिर चिल्लाते हैं। हम उस ऑक्सीजन के लिए कितने रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं, तरह तरह के उपाय किया जाता है। जब वहीं जल संकट होता है तो हम मीलों दूर जा करके पानी भर के लाते हैं। उनसे पूछिए जाकर, जहाँ जल की कमी है, उन्हें पता होता है कि पानी की कीमत क्या होती है। उनसे पूछिए जाके, जिनका लीवर खराब हो चुका है, जिन्हें अब आंखों से दिखाई नहीं देता, जिन्हें कोई भयंकर शारीरिक रोग लग चुकी है, वो उसके लिए तरसते होंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास है तो हमें उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ आपसे खोएगी, वो आपके लिए सोना हो जाएगी। तो इसलिए इस बात को समझना है कि हम जिन चीज़ों को लेकर दुखी हो रहे हैं, जो कि आपके पास नहीं है, उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके पास है उसको लेके खुश हुआ जाए।
आपके पास कोई व्यक्ति होता है, माँ बाप, कोई संबंधी या कोई भी, जिसे आप रत्ती भर वैल्यू नहीं देते, उसे किसी भी प्रकार से बोल देते हैं, भले वो कितना ही आपके लिए काम का हो, लेकिन वैल्यू नहीं समझते। लेकिन वही व्यक्ति जब आपसे बिछुड़ जाता है, आपसे दूर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब लोग हाय तौबा मचाते हैं, तब उनकी कमियां खलती है, याद कर करके आंसू बहाते हैं। इससे क्या साबित हो रहा है कि जब हमारे पास वो चीज़ होती है तो हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, लेकिन खो जाने के बाद वही चीज़ हमारे लिए सोना हो जाता है। तो इसलिए जीवन में कभी भी जो आपके पास कीमती से कीमती चीज़ है, उसको लेके खुश होना सीखिए। जो नहीं है उसकी चिंता छोड़िए, नहीं तो जो आपके पास ये करोड़ों की दौलत है ना, ये खो जाएगी और उस दिन आप रोओगे, सिर्फ पछताओगे और कुछ नहीं होगा। इस प्रकृति ने हमें अनमोल तोहफा दिया है, हमें अरबों खरबों की चीज़ें दी है, क्योंकि आपको वो मुफ्त में मिल गई है, इसलिए उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलती। लेकिन जिस दिन वो चीज़ आपसे खो जाएगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि उसके बिना जीवन कैसा होता है। चाहे वो आपके शरीर का कोई अंग हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, संबंधी हो, मित्र हो, चाहे धरती हो, पर्यावरण हो, अभी आपको इसकी कोई कीमत नहीं पता चलती है। जैसे मर्जी वैसे उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं, इसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन ये आपसे बिछुड़ जाएगी ना, जिस दिन आप इसके लिए तरसेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या थी। उस दिन आपके लिए सोना हो जाएगा। तो क्यों जो सोना आपके पास पहले से मिला है उसे बर्बाद करना? क्यों उसे मिट्टी की तरह देखना? क्यों अपने आप को दुखी करना? और यह मानव मन का हकीकत है। यह मन जो है ना, यह कभी उस चीज़ के पीछे ही नहीं देखता जो कि उसके पास है। हमेशा इसका ध्यान भविष्य में रहता है। जो नहीं है, जो कमी है, उसी के पीछे हमेशा भागता है। चाहे यहाँ करोड़ों की दौलत पड़ी हो, उसे उसकी कोई फिक्र नहीं। तो फिर दुख किसे मिलेगा? नहीं तो जो अपने करोड़ों की अरबों की दौलत से वाकिफ़ है, जो यह देख लेगा कि भाई मेरे पास कितना कीमती खजाना है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। उसके पास एक कारण होने चाहिए अपने जीवन की, कि मैं इस कारण खुश हो सकता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, बस यही कारण पर्याप्त है। और वैसे वैसे चीज़ आपके पास है, अरबों की खरबों की चीज़ आपके पास है। बस वो नज़र विकसित कीजिए अपने भीतर, फिर देखिए जीवन में कैसे आनंद आता है, कैसे आप जीवन को झूठ में जीना छोड़ देंगे, कैसे आपके भीतर ऊर्जा का संचार होगा, आपका साहस हमेशा बना रहेगा। क्योंकि उसके बाद ही आप हर चीज़ का सही से इस्तेमाल कर पाओ, उसका मूल्य समझ पाओ। तो इसलिए पहले आपके पास जो कीमती चीज़ें हैं उसे मिट्टी मानना छोड़िए, उसका मूल्य समझिए। अगर आप उसका मूल्य समझ जाएंगे ना, तो आपके खुश होने के लिए वो पर्याप्त है। ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि है आपके पास अरबों खरबों की चीज़ें। बस आपको पता नहीं है, आप उस पर ध्यान नहीं देते। और नहीं तो फिर भाई वो तो खोएगी एक समय के बाद। फिर हाय तौबा करना, फिर आंसू बहाना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को रोने धोने में, इसलिए अपने जीवन को ऊंचे काम के लिए लगाइए। इसलिए अपने जीवन को मूल्य को समझिए। जो आपके पास मिला है उसका मूल्य समझिए। यह बहुत कीमती से कीमती आपकी चीज़ें मिला हुआ है।
यहाँ आपको बहुत कीमती से कीमती चीज़ें मिला है, उसका मूल्य समझिए और उसे ऊंचे कार्यों के लिए लगाइए। रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अगर मूल्य नहीं समझेंगे तो आगे भी रोना पड़ेगा, जैसा कि लोग रोते हैं। धन्यवाद दोस्तों।